हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद जीके में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, एसएससी, यूपीट्रिपलएससी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट और अन्य सरकारी भर्तियों में आने वाले सामान्य अध्ययन विषय की तैयारी कराते हैं। तो कल हमारा टॉपिक था ज्योग्राफी में भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जितने प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, महाद्वीप इस टाइम पे इस तरीके से जो दिखाई दे रहे हैं, वो पहले कैसे थे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसकी स्टोरी भी मैंने आपको बताई है कि पहले हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे थे। पेंजिया किसे कहा जाता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया क्या है ये भी टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये भी आपका हो चुका है। इसके अलावा आपका यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट क्या है ये भी हम आपको बता चुके हैं। लास्ट में जो बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत पहले एक आयरलैंड था और भारत जब सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए तो भारत को अब जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी भारत का भौतिक विभाजन। भारत की भौतिक विभाजन अगर देखा जाए तो प्राकृतिक प्रदेश, भारत के प्राकृतिक प्रदेश के आधार पर 4 भागों में भारत को बांटा गया है। आइए जानते हैं कि ये 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पहाड़ मोस्टली कहाँ ज़्यादा है, आपके इन एरिया में आपको काफ़ी पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो इसी आधार पे प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पे भारत का जो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में पहला प्राकृतिक प्रदेश यही आता है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसका नाम उत्तर क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान होगा तो आपको पता है कि नॉर्थ साइड हमेशा हमारे ऊपर की तरफ होती है। आप मैप में देखेंगे तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ शो करते हैं, यानी उत्तर दिशा। उत्तर की दिशा के जस्ट अपोजिट साइड में होती है हमारी साउथ, दक्षिण दिशा। जिधर से सूरज निकलता है उसे ईस्ट, और जहाँ सूरज डूब जाता है उसे बोलते हैं वेस्ट, यानी पूरब। ये आपकी पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ये आपकी दक्षिण दिशा और ये
उत्तर दिशा। तो पहला प्राकृतिक प्रदेश हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान। सेकंड जो हमारा प्राकृतिक प्रदेश है वो पर्वतीय प्रदेश के जस्ट नीचे आता है हमारा प्रदेश। यहाँ से आपकी सिंधु नदी होके जाती है और यहाँ से आपकी गंगा निकलती है। ये आपकी सिंधु नदी, ये गंगा, इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो इनके द्वारा आप देख रहे होंगे जो क्षेत्र बनाया जा रहा है, जो प्रदेश का निर्माण हो रहा है, उस इन्हीं नदियों के नाम के आधार पर इन क्षेत्रों का नाम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान रखा गया है। ये वाला एरिया, इतना एरिया आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान रखा गया है। तो दूसरा आपका प्राकृतिक प्रदेश ये हो गया है। थर्ड जो है आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो आपकी आएगी, अगर हम इंडिया मैप में देखें तो आपकी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि ये वाला एरिया आपका आ जाता है। ये हमारा भारत का तीसरा प्राकृतिक प्रदेश है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। फोर्थ नंबर में आपका जो प्राकृतिक प्रदेश आएगा वो आप समुद्र के किनारे जो आपके प्रदेश आते हैं वो आपके यहाँ पर आएंगे। समुद्र के किनारों का मतलब ये है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है समुद्री एरिया, ये एरिया पूरा कवर होते हुए। तो आप देखेंगे कि ये जितने एरिया है इनको हम बोलते हैं तटीय मैदान। ये हमारे हैं तटीय मैदान। भारत के तट में हैं जो प्रदेश उन्हें तटीय और तटीय मैदान व द्वीप समूह। अब आप कहेंगे कि इसको आपने तटीय मैदान तो आपने बता दिया, तो वह द्वीप समूह से क्या मतलब है? चलिए इसे भी जानते हैं। ये आपका ये पूरा नाम 4th नंबर का नाम है। भारत के तटीय प्रदेश में चौथा नंबर का जो प्रदेश आता है प्राकृतिक प्रदेश, वो तटीय मैदान व द्वीप समूह है। अब मैं द्वीप समूह आपको बताती हूँ। आपको जो ये छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, इन्हीं को कहा जाता है द्वीप। और बहुत सारे द्वीप हैं इसमें। देखिए आप, एक द्वीप ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये सब मिलकर बनाते हैं द्वीप समूह।
आइए इसको एक सिंपल से मैप में और अच्छे से समझ जाते हैं। सबसे पहला हमारा प्राकृतिक प्रदेश यहाँ नॉर्थ साइड में था। जिसे बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर आपका पूरा पर्वतीय क्षेत्र हो गया। फिर आपने जाना था गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान, वो हमारा ये वाला एरिया था। ये हमारा सेकंड नंबर का है, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर था हमारा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। इसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, ये रहा। तो आप यहाँ पर ये आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि हो गई पूरी, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर था आपका तटीय मैदान व द्वीप समूह। ये आपके तटीय एरिया थे और उनके आसपास देखेंगे ये छोटे छोटे जो आपको द्वीप दिख रहे हैं, कुछ द्वीप यहाँ पर भी हैं, कुछ यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 प्राकृतिक प्रदेश। अब भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन। प्राकृतिक प्रदेश तो 4 हमने जान लिए, अब हम इनके भौतिक प्रदेशों का विभाजन देखेंगे। तो भारत का जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वो भी 4 है। अगर आप इसके क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर कि भौतिक प्रदेश कितने हैं भारत के, तो आप बताएंगे 4, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था वो था प्राकृतिक प्रदेश, तो वो भी आपके 4 थे। और भारत के भौतिक विभाजन 4 है, लेकिन इसके उप क्षेत्र कितने हैं भारत के, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे 6। इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। भौतिक प्रदेश 4, प्राकृतिक प्रदेश भी 4 और उप क्षेत्र 6। एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स खोल के देखेंगे तो उसमें आपको भौतिक प्रदेशों का विभाजन जो है आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 6 बताते हैं वो। लेकिन अगर आप केवल एक एग्ज़ाम में, मैं आप कहूँगी कि आप हमेशा यही टिक लगाइएगा, अगर आपसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो तो उसमें आप भौतिक प्रदेश 4 ही टिक करिएगा। बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो उसमें 4 टिक करिएगा। और अगर यूपीएससी वाला हो तो इसमें 6 होते हैं। सॉरी, ज़रा सी मिस्टेक हो गई है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी में अगर पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप 4 भौतिक प्रदेश लगाइएगा यूपीएससी के क्वेश्चन में, ठीक है। भौतिक प्रदेश किसी अदर्स कंपटीशन में पूछेगा तो आपके भारत के भौतिक प्रदेश 6 हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो ये
6 उपक्षेत्र हैं वो कैसे विभाजित है, आइए उसे जानते हैं। अब हम जानेंगे भारतीय उच्च भूमि के बारे में। उच्च भूमि मीन्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई लैंड, यानी कि इंडियन हाई लैंड। भारतीय उच्च भूमि इसको सबसे पहले तो हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, टू टाइप्स हैं इसके, सिंपली समझ सकते हैं। एक तो है उत्तरी उच्च भूमि और दूसरा है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब है जहाँ पे पर्वत हो, आपके पठार हो, ठीक है, उनको उच्च भूमि बोलते हैं। उत्तरी उच्च भूमि में आपका आएगा हिमालय पर्वतमाला। भारतीय उच्च भूमि में उत्तरी भूमि के अंदर आएगा हिमालय पर्वतमाला। और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि ये आपकी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, आइए इसको जानते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आपके 5 चीजें आएंगी, आइए उसको जानते हैं। फर्स्ट आपका आएगा सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि। इसको डायग्राम से देखते हैं। हमने 2 टाइप्स जाने थे अभी। ये आपका उत्तरी उच्च भूमि में हिमालय पर्वतमाला हो गई है, ठीक है, उत्तरी उच्च भूमि में हिमालय पर्वतमाला। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में ये है आपकी सेंट्रल हाईलैंड, ये रहा आपका एरिया। ऊपर वाला जो उत्तरी उच्च भूमि में, तो यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला हो गई थी आपकी, लेकिन जब हम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आ गया आपका सेंट्रल हाईलैंड। सेकंड आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका एरिया है, ये वाला है आपका, ये पूरा भारत का जो एरिया होता है तो पूर्व की तरफ है, ये तो सेंट्रल हाईलैंड हो गया। और ये ईस्टर्न हाईलैंड यानी पूर्वी उच्च भूमि। ईस्टर्न मतलब पूर्वी, हाईलैंड मतलब उच्च भूमि। थर्ड नंबर पे जो आपका आएगा वो है आपका डेक्कन ट्रैप या डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं, ये वाला एरिया।
ये आपका 3rd नंबर पे आ गया डेक्कन ट्रैप। और यहीं पर है, ये पूरा एरिया आपका है दक्षिणी उच्च भूमि भी यहीं पर है, क्योंकि दक्षिण साइड में है तो दक्षिणी उच्च भूमि के अंदर ही डेक्कन ट्रैप आता है। तो दक्षिणी उच्च भूमि आपकी यहाँ होगी, यानी साउदर्न हाईलैंड। ये 4th नंबर पे है। 5th नंबर पे आपका आता है ये जो आपका एरिया जो ये खाली रह गया है, ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं। अब मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, तो डायरेक्शन में मैंने ये चीज़ आपको बता रखी है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन कराई थी। तो उसमें ये वाला आपका है वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट। और आपका ये वाला जो एरिया आएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को कैसे बांटा गया है ये हमने अभी जाना। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में हमारा सेंट्रल हाईलैंड, पूर्वी ईस्टर्न हाईलैंड यानी पूर्वी उच्च भूमि, डेक्कन ट्रैप दक्षिणी उच्च भूमि के अंदर ही आता है वो। ठीक है, और ये दो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स भी इसी में आते हैं। आगे से और अच्छे से समझते हैं। सामने मैप में आपको प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के 2 भाग बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन ट्रैप। ये वाला जो एरिया है बीच का, इतना एरिया आपका डेक्कन ट्रैप। ठीक है, और डेक्कन ट्रैप अगर बात करें और दक्षिण उच्च भूमि आपका ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो आपका ये एरिया आपको मैप में शो हो रहा होगा, ये आपका पूरा है ईस्टर्न घाट। उड़ीसा के एरिया में भी ईस्टर्न घाट है, आंध्र प्रदेश में भी, थोड़ा सा तमिलनाडु और तेलंगाना को भी छूता है आपका ईस्टर्न घाट। आइए वेस्टर्न घाट्स को देखते हैं। सामने आपके मैप में दिख रहा है, ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट। हिंदी में भी घाट को घाटी कहते हैं और इंग्लिश में भी घाट कहा जाता है। तो ये 5 पार्ट्स प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंदर आते हैं आपके। अब इसके बाद
ये आपका भारत का भौतिक विभाजन टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपने अभी तक ये जाना है कि भारत कैसे बना, उसके बाद उसके प्राकृतिक प्रदेशों को जाना, उसके बाद आपने उसके भौतिक प्रदेश और उनका विभाजन जाना है। भौतिक प्रदेशों का विभाजन 4 प्रकार से है। भौतिक प्रदेशों के उप क्षेत्र या उप विभाजन 6 है। इन सबको हमने एक एक करके मैप की हेल्प से किया है। अब हमारा जो इसके बाद का मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका हिमालय पर्वतमाला टॉपिक से होगा। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ से हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, तो हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो हिमालय पर्वतमाला कैसे बना था, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हिमालय का विभाजन, हिमालय में क्या कौन कौन सी घाटियां हैं, दर्रे हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम उसको हिमालय को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करती हूँ मैं। थैंक यू।